हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 की जो आपकी राजनीति विज्ञान की जो पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, उसका जो आपका पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ जो है उसका लिंक जो डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको अगले 2-3 दिन में बाद में उपलब्ध करवा दूंगा और 100% उपलब्ध करवा दूंगा। आप ये मत सोचिएगा सर है वो मजाक कर रहे हैं या उपलब्ध नहीं करवाएंगे। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा आपको। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने पीछे भी अंग्रेजी और हिंदी के भी भूगोल के भी मैंने पीडीएफ है वो अपलोड किए थे, तो इसके भी मैं पीडीएफ आपको ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए मुझे उसके लिए। एक बार फिर वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो सबसे पहला है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ था 1 सितंबर 1939 से प्रारंभ हुआ। और ख़त्म कब हुआ? तो 1939 से 1945 तक यह चला था, जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था तब तक। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन सी दो महाशक्तियां आई थी जिनके बीच में शीत युद्ध हुआ? तो वो दो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध इसका चरम बिंदु क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा का मिसाइल संकट। अगला प्रश्न है, मित्र राष्ट्रों के अगुवाई वाले देश कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्रों वाले अगुवाई के देश थे अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और अगर आपको पूछा जाए कि धुरी राष्ट्र कौन से हैं, तो वो है जर्मनी, इटली और जापान, ये दूरी राष्ट्र हैं। नेक्स्ट है, अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन की विचारधारा कौन सी है? तो वो है पूंजीवादी। और सोवियत संघ की अगर आपको विचारधारा पूछे वो कौन सी है, तो वो है साम्यवादी। इसको याद रखिएगा कि अमेरिकी नेतृत्व वाला जो पश्चिमी गठबंधन है, अमेरिकी नेतृत्व वाला तो है पश्चिमी गठबंधन, इसको याद रखिएगा, जिसको हम नाटो भी बोलते हैं। तो ये नाटो जो था वो पूंजीवादी है, पश्चिमी गठबंधन है। साम्यवादी है वो कौन सा है? वो सोवियत संघ का गठबंधन है, जिसको वार्सा पैक्ट बोलते हैं, वो एक साम्यवादी गठबंधन है, उसकी विचारधारा साम्यवादी है। इसको याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला है, अगस्त 1945 में जापान ने किन किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? तो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों पर है वो परमाणु बम है वो गिराए गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का पूरा नाम क्या है? ये भी पूछ सकते हैं। तो नाटो का पूरा नाम, जैसे अगला ही प्रश्न है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। तो उसकी स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? वो हुई थी अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना है वो हुई थी। तो नाटो का पूरा नाम और इसकी स्थापना कब हुई, ये दोनों याद रखना। अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अगला है, वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण क्या था? तो वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण था, वो था नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना। नाटो में सम्मिलित देशों का यूरोप में मुकाबला करना, यह वार्सा संधि की स्थापना का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, एक संगठन है जिसका नाम है सीटो। तो सीटो का विस्तृत नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला प्रश्न है, मार्शल योजना का, बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन हेतु उसकी सहायता की, आर्थिक सहायता की, ज़बरदस्त सहायता की बजाय आप यहाँ लिखिए आर्थिक सहायता की, बहुत अधिक आर्थिक सहायता की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। तो यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु किसने आर्थिक सहायता की? वो की थी अमेरिका ने। तो इसको कहते हैं हम मार्शल योजना। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एनपीटी और एलटीबीटी, इनका पूरा नाम। एनपीटी कहता है परमाणु अप्रसार संधि और एलटीबीटी का नाम है सीमित परमाणु परीक्षण संधि। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। शीत युद्ध का अर्थ है उस अवस्था से है जब दो से अधिक देशों के मध्य तनावपूर्ण वातावरण हो लेकिन वास्तव में कोई उनके बीच में युद्ध नहीं हो। शीत युद्ध है, तनावपूर्ण वातावरण तो रहे लेकिन वास्तव में उनके बीच में विश्व युद्ध नहीं हो, कोई युद्ध नहीं हो। अगला है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए मांग किस सम्मेलन में की गई थी? तो वो की गई थी अल्जीरिया के शिखर सम्मेलन में। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का मूल अभिप्राय क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। गुट निरपेक्षता क्या है? तो इसका अभिप्राय है शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता से
रहना, किसी भी गुट का समर्थन नहीं करना, उनके प्रति तटस्थ रहना, ये गुट निरपेक्षता है। अगला है बगदाद समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सेंटो के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? तो साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक ट्रूमैन का सिद्धांत है वो दिया था। एक अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, छोटा प्रश्न है, एबेसडे में पूछा जा सकता है। बर्लिन की दीवार है कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989, 1989। रिक्त स्थान में भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। इस पार्ट में से वस्तुनिष्ठ और एबेसडे वाले रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे तो उनमें भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। 9 नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। अगला प्रश्न है अल्प विकसित देश किन्हें कहा गया था? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश है वो कहा गया है। भारत ने सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता पर संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो 1971 में किए। नेक्स्ट है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो, कर्नल नासिर सुकर्णो और एक और नाम है इसमें छूट गया है, वो है वामे एन क्रुमा। वामे एन क्रुमा। अच्छा, इसके बाद में है शीत युद्ध के काल में 3 पश्चिमी और अमेरिकी गठबंधन जो है उनके नाम बताने हैं। तो एक तो नाटो है, आपको पता ही अभी ऊपर बता दिया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। एक सीटो है दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन और एक है केंद्रीय संधि संगठन सेंटो। ये 3 है जो अमेरिकी गठबंधन है। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है टुवार्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, इस शीर्षक से रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की गई? तो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन में यह प्रस्तुत की गई थी। अंकटाड में ये हुआ था। अगला है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है 1961 में हुआ था, वो बेलग्रेड में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, गुट निरपेक्ष सम्मेलन पहला कब हुआ? तो 1961 में हुआ। कहाँ हुआ यह भी पूछा जा सकता है इसमें, कहाँ हुआ? तो आप लिखेंगे बेलग्रेड में। तो 1961 में बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। अगला है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता साल्ट सेकंड पर किन 2 देशों ने हस्ताक्षर किए? तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेंजेव ने 18 जून 1979 में हस्ताक्षर इसमें किए थे। अच्छा, गुट निरपेक्षता की जो नीति है वो कोई पलायन की नीति नहीं है। ये विचार किसका है? तो ये कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे उनका ये कथन था। अगला प्रश्न है तटस्थता से क्या आशय है? छोटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति लघुतरात्मक में एक पंक्ति का यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तटस्थता से आशय मुख्य रूप से युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है, वो दूर रहते हैं, तटस्थता की नीति अपनाते हैं। अगला है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है ऐसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें नवोदित विकासशील राष्ट्रों का राष्ट्रीय विकास पूंजीवादी राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रहे। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समादर, हस्तक्षेप, कच्चे माल उत्पादन, राष्ट्र का पूर्ण अधिकार, इन सभी सिद्धांतों पर आधारित हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इस प्रकार की हो कि पूंजीवादी राष्ट्रों पर यह निर्भर नहीं रहे। अन्य जो भी नए विकसित होने वाले राष्ट्र हैं वो इन राष्ट्रों पर, पूंजीवादी राष्ट्रों पर निर्भर नहीं रहे। एक और अच्छा प्रश्न है अपरोध का तर्क क्या है? ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले सालों में प्रश्न पूछा भी गया कि कोई अगर शत्रु आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है तब भी दूसरे के पास उससे बर्बाद करने के लायक हथियार बच जाएंगे, इसे अपरोध, रोक या संतुलन का तर्क है वो कहा गया है। इसको थोड़ा और अच्छे तरह से हम समझे कि एक देश दूसरे पर जब हमला करता है तो हमला करने से डरता है, वो इसलिए नहीं करता है हमला क्योंकि सामने वाले के पास भी उतने हथियार हैं और वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उससे हमला नहीं करता है। तो वो रोक या संतुलन का ये तर्क है, तो अपरोध का तर्क उसको हम कहते हैं। अगला है शीत युद्ध के कारण बताइए। तो शीत युद्ध का पहला कारण है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में महाशक्ति बनने की होड़, और दूसरा है पूंजीपति या पूंजीवादी और साम्यवादी, इन दोनों विचारधाराओं के विरोध ने भी शीत युद्ध को बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या था? तो 1962 में। अब ये कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्यूबा का मिसाइल संकट है वो कब हुआ? तो हम कह सकते हैं 1962 में। छोटा प्रश्न एबेसडे में ये पूछा जा सकता है।
तो 1962 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है क्यूबा, यहाँ भी हमने नाम पढ़ा है क्यूबा का मिसाइल संकट, तो ये अमेरिका के तट पर एक छोटा सा द्वीपीय देश क्यूबा है, उसको रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने हेतु वहाँ परमाणु मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी। अब क्यूबा ने मिसाइलों की तैनाती की जानकारी के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो उस समय था कैनेडी, अमेरिका का राष्ट्रपति था कैनेडी, तो उसने आदेश दे दिया कि अमेरिकी जहाजी बेड़े हैं वो आगे आ जाएं और क्यूबा की तरफ जितने भी सोवियत संघ के जहाज हैं उनको रोक ले। तो इस चेतावनी से ऐसे लगा कि युद्ध हो जाएगा, हालांकि हुआ तो नहीं था, लेकिन इसको क्यूबा संकट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के प्रमुख कारण बताइए। तो भारत का इसलिए इसके पीछे क्या कारण था कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तो इसके कारण है, पहला पॉइंट है स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करने। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण इसलिए किया कि भारत है वो स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना चाहता था, स्वतंत्र विदेश नीति है उसका निर्धारण करना चाहता था। दूसरा है राष्ट्र हितों की रक्षा हेतु, यह भारत ने इसलिए अपनाया ताकि वह स्वतंत्र रूप से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सके जिससे उसका हित सदता हो। एक की तरफ जाना उसके लिए थोड़ा खतरे की घंटी हो सकती थी, इसलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया। अगला है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किन कारणों की परिणति था? आपको पता है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। कब हुआ था? तो 1961 में, 1961 में हुआ। तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की 3 बातों की परिणति था। पहला है शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। क्यों आया था ये? इन कारण से आया था। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई नवीन अफ्रीकी स्वतंत्र देश हुए थे, उनका नाटकीय रूप से उनका उदय होना, उनका आज़ाद होना। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य उस समय शामिल हो चुके थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव बताइए। तो पहला इसमें पॉइंट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति। जब शीत युद्ध आया तो उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हुए? एक तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी नई विचारधारा आ गई थी, गुटों में सम्मिलित होने से बचने के लिए इसकी विचारधारा का उदय हुआ। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को प्रोत्साहन। जब 2 महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध की भयावह आई तो ऐसे समय में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को भी प्रोत्साहन विश्व स्तर पर मिला। अगला है प्रौद्योगिकीय विकास। शीत युद्ध के कारण समस्त विश्व है वो परमाणु के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास है वो बहुत अधिक इन देशों में हुआ। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य हैं, पहला है विकासशील देशों को न्यूनतम ब्याज शर्तों पर ऋण दिलाए जाने और उनके भुगतान की शर्तें भी अत्यधिक लचीली रखी जाए। तो ये नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य थे। दूसरा है बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां थी उनके संचालन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आचार संहिता है वो लागू की जाए, बहुराष्ट्रीय बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उनके संचालन संबंधी। तीसरा है विदेशी स्रोतों से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नवीन प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध हो। और चौथा पॉइंट है विश्व की अर्थव्यवस्था की अंतर्निर्भरता का अधिक कुशलता और न्यायपूर्ण प्रबंधन हो। इसकी PDF का लिंक है जो मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा। धन्यवाद।